Being English classes, your master key towards perfection. हेलो वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। और चलिए शुरू करते पार्ट 2 इस लेसन का। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे साइकिल जो है वो सिंबल बना है इंडिपेंडेंस और मोबिलिटी का। और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बातें की थी साइकिल से ताल्लुक़। आज हम लोग बात करने वाले हैं और डीप में इस साइकिल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ से। अर्ली अमंग देम कन्नमल हरसेल्फ दो अ साइंस ग्रेजुएट शी हैड नेवर मस्टर्ड द करेज टू साइकिल अर्लियर। जैसे कि ये जो कन्नमल है कोऑर्डिनेटर है अरवली मूवमेंट का। तो ये बताती है अपना बैकग्राउंड, ये अपना खुद का बैकग्राउंड बताती है कि जब ये साइंस ग्रेजुएट बनी थी फिर भी उसे साइकिल लोगों के सामने चलाने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। आज के ज़माने में भी आप देखोगे तो लड़कियों को 4 लोगों के सामने साइकिल चलाते हुए जाना काफ़ी हिम्मत वाला काम लगता है, क्योंकि उन लड़कियों को उस तरह से सिखाया जाता है। और जब आगे जाके क्या होता है कि उनके में एक टाइप की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होनी शुरू होती है। 4 लोगों में जाकर खड़े रहना और बातचीत करना, ठीक है, ये उनसे नहीं हो पाता क्योंकि उनको घर से ही वैसी तरबियत दी जाती है। लेकिन साइकिल ने कुछ हद तक कह सकते हैं कि लड़कियों की मुसीबत थोड़ी सी कम कर दी। Visiting an Arivoli cycle training camp is an unusual experience. In Kalikuruji village, all the prospective learners had turned out in their Sunday best. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अरिवोली ये कुछ कैंप्स चलते हैं साइकिल सिखाने के लिए। अगर आपको 4 व्हीलर सीखना हो तो आप लोगों को स्कूल में जाना पड़ता है, वो वाला स्कूल नहीं जहाँ पर आप पढ़ते हो। ये मोटर ट्रेनिंग स्कूल होती है जहाँ पर आपको जाकर, एक ऑफिस होती है जहाँ पर आप लोग को जाकर अपना नाम दर्ज कराना होता है। और फिर कुछ दिनों तक यानी महीनों, अब मैं बोल सकता हूँ कि कुछ 1 या 2 महीने के लिए आपको 4 व्हीलर सिखाने के लिए एक बंदा होगा आपके बाजू में बैठेगा और आप लोग को सिखाएगा कि कैसे चलाना है ये गाड़ी, ठीक है। ठीक उसी तरह से साइकिल चलाने के लिए जगह जगह पुडुकोट्टई में कैंप्स बनाए गए थे। और संडे के वक्त एक ऐसा गांव है किलाकुरुची विलेज जहां पर संडे के वक्त ज़्यादातर लोग साइकिल सीखने के लिए वहां पर आते हैं। यू कांट हेल्प बीइंग स्ट्रक बाय द शेयर पैशन ऑफ द प्रो साइकिलिंग मूवमेंट। दे हैड टू नो साइकिल ऑफर्ड अ वे आउट ऑफ एनफोर्स रूटीन्स अराउंड मेल इम्पोज्ड बैरियर्स। तो साइकिल चलाने से मैंने आप लोग को बताया था कि मोबिलिटी यानी कि साइकिल की मदद से जो औरतें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। और दूसरी चीज़, साइकिल की वजह से उन्हें किसी और पर डिपेंड होना नहीं पड़ता था। तो साइकिल बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स में मदद की है औरतों को। मेल इम्पोज्ड बैरियर्स जैसे कि जो घर के जो या समाज के जो मर्द हजरात होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पाबंदी लगाते हैं औरतों पर यहाँ वहाँ जाने के लिए, ठीक है। उन सारे पाबंदियों को तोड़ने का काम साइकिल ने किया है। द न्यू साइकिलिस्ट इवन सिंग सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय अरिवोली टू एनकरेज बाई साइकिलिंग। कुछ ऐसे भी लोग थे जो साइकिल के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने गाने वगैरह लिखे ताकि वो गाने गुनगुना कर लोगों को हिम्मत हासिल हो। यहाँ पर मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, औरतों की ज़्यादातर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो औरतों के ऊपर सेंटर्ड है, ठीक है। जो बात चल रही है वो औरतों पर बात चल रही है। वन ऑफ द थिंग्स हैज़ लाइन लाइक ओ सिस्टर कम लर्न साइकिलिंग मूव विद द व्हील ऑफ टाइम। समय के पहिए के साथ आओ बहनें और चले आगे बढ़े, इस तरह से कुछ वो गाना होता था। ऑब्वियसली वो जो गाना होगा वो उनकी लैंग्वेज में होगा, तमिल लैंग्वेज में, लेकिन उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करके यहाँ पर इस लेसन में दिखाया गया है। तो गाने
बनाना और गाने लिखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी मूवमेंट के लिए, क्योंकि जब आप वो गाना सुनते हो या वो गाना गुनगुनाते हो तो इससे आप लोगों के फीलिंग्स और इमोशंस में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लिए कुछ ऐसे बहुत सारे गाने गुनगुनाए जाते थे ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, लोग एकजुट हो जाए और लोगों में हिम्मत बढ़ जाए। आज़ादी के दौरान भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए जाते थे जिससे लोगों को हिम्मत हासिल होती थी। Okay, so very large numbers of those trained have come back to help new learners. कुछ ऐसे भी लोग जो ट्रेंड हुए थे, ऐसी औरतें जो ऑलरेडी साइकिल चलाना सीख चुके थे, वो वापस आकर नए नए लोगों को, नए नए औरतों को साइकिल चलाना सिखाते थे। The work free of charge for Arivoli has oddly named master trainers. ऐसे लोगों को मास्टर ट्रेनर्स कहा जाता था। ये जो लोग थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अरीबोली के लिए काम करते थे। अरीबोली कोई इंसान नहीं है, अरीबोली एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, ठीक है, एक मूवमेंट है। देयर इज़ नॉट ओनली अ डिज़ायर टू लर्न बट अ वाइड स्प्रेड परसेप्शन अमंग देम दैट ऑल वुमेन ऑट टू लर्न साइकिलिंग। साइकिलिंग को उस दौरान कंपल्सरी किया गया था, सारे औरतों को साइकिलिंग सीखना ही सीखना है। इन टर्न देयर एक्सपीरियंस हैज़ एनरिच्ड द लिटरेसी मूवमेंट। द न्यू साइकिलिस्ट आर बाउंड इवन मोर पैशनेटली दैन बिफोर टू अरीबोली। तो इस मूवमेंट में जो उन्होंने हाथ बटाया है, न्यू साइकिलिस्ट और जो ट्रेंड लोग थे, जो ट्रेंड मास्टर्स थे, उन लोगों ने काफ़ी दिल से लोगों की मदद की साइकिल सिखाने के लिए। द होल फिनोमिनन वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द पॉपुलर former district collector Sheila Rani Chunkut. Her idea in 1991 was to train female activists so that literacy would reach women in the interior. ये जो मूवमेंट का जो मेन सूत्रधार है, जिसने ये आइडिया निकाला, वो थी शीला रानी चुनकट। उन्होंने 1991 में सारे औरतों को जमा किया और एक लिटरेसी ड्राइव स्टार्ट की, यानी एक मूवमेंट स्टार्ट की, जिससे क्या हुआ, जो काफ़ी अंदरूनी जगह पर जो लोग रहते थे, औरतें रहती थी, जैसे रूरल एरियाज़ में, गांव साइड में, जहाँ पिछड़ा इलाका हम कहते हैं, जहाँ पर अभी भी कुछ फैसिलिटीज़ जो जानी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर सप्लाई, रोड्स, ये सारे फैसिलिटीज़ अभी भी कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं इंडिया में जहाँ के लोगों को अभी तक ये फैसिलिटीज़ उनको हासिल नहीं हुई। तो वहाँ तक ये जो शीला रानी चुनकट है, वहाँ तक वो पहुँची और वहाँ के औरतों को उन्होंने साइकिल सीखना सिखा दिया। शी ऑल्सो इंक्लूडेड मोबिलिटी हैज़ अ पार्ट ऑफ लिटरेसी ड्राइव। दिस flowed from the fact that lack of mobility among women played a big role in undermining their confidence. इससे पता चला, शीला रानी चुनकट को पता चला कि जो औरतें हैं उन्हें इल्म हासिल नहीं हुआ, यानी उनको एजुकेशन हासिल नहीं हुआ। एजुकेशन ना हासिल होने की वजह से ये जो इलाका था, पिछड़ा हुआ इलाका था, और इससे उन औरतों में कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो शीला रानी चुनकट का सबसे पहला एम था कि वो वहाँ की औरतों को कॉन्फिडेंस दिलाए, इस तरह से वहाँ की औरतों को कॉन्फिडेंस दिलाए और वहाँ के लोगों को जागरूक करे, उनको सिखाए, ठीक है। चुनकट pushed the banks to give loans for the women to buy cycles. She also got each block to accept specific duties in promoting the drive. चुनकट ने काफ़ी मदद की इस लिटरेसी ड्राइव में। चुनकट ने क्या किया, उसने बैंक्स को लेटर लिखे और कहा कि बैंक जो है वो लोन पर औरतों को साइकिल्स दिए जाए। शी ऑल्सो गॉट ईच ब्लॉक टू एक्सेप्ट, और उन्होंने जगह जगह एक कमेटी तैयार की, हर इलाके में उन्होंने एक कमेटी तैयार की, ठीक है, और उन कमेटी को एक मकसद सौंपा गया, एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। हैज़ अ टॉप ऑफिशियल इन द डिस्ट्रिक्ट शी गेव इट ग्रेट पर्सनल अटेंशन, कि वो एक हाई ऑफिसर थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, तो उस दौरान
उसके लिए काफ़ी आसान हो गया ये सारी चीज़ें करने के लिए। और वो बड़े ओहदे पे होने की वजह से वो खुद से पर्सनल अटेंशन दे रही थी ये सारे कामों पर, यानी देख रेख वगैरह कर रही थी कि जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें। फर्स्ट द एक्टिविटीज़ लर्नड साइकिलिंग, द न्यू लिटरेट्स wanted to learn, every woman wanted to learn. Not surprisingly, this led to a shortage of ladies cycles. क्योंकि ये जो मूवमेंट था जो शीला रानी चुनकट ने स्टार्ट किया था, इससे क्या हुआ कि औरतों में एक टाइप का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और औरतें साइकिल्स सीखना शुरू कर दी। बहुत सारे औरतें आने लगे तो बहुत सारे साइकिल्स की डिमांड बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि साइकिल्स की कमतरता, यानी साइकिल्स कम हो गए, दुकानों में साइकिल्स मिलना मुश्किल हो गए क्योंकि सारे औरतें साइकिल ख़रीदना शुरू कर दिए, क्योंकि शीला रानी चुनकट ने बैंक लोन आसानी से दिलाया साइकिल ख़रीदने के लिए। तो इससे औरतों को काफ़ी मदद हासिल हुई साइकिल ख़रीदने के लिए। ठीक है, never mind, gent cycles would do just as nicely, thank you. Some women preferred the latter as these have an additional bar from the seat to the handle. इससे क्या हुआ कि जब बहुत सारे लेडीज़ साइकिल्स ख़रीदे जा रहे थे तो वहाँ पर शॉर्टेज हुई, यानी लेडीज़ साइकिल्स काफ़ी कम थे बिकने के लिए। तो ये जो कुछ औरतें ऐसे भी थी जिन्होंने लेडीज़ साइकिल्स ना मिलने की वजह से जेंट साइकिल्स ख़रीदने शुरू कर दिए। और जेंट साइकिल ख़रीदने में भी अपने आप में एक बेनिफिट था, जो कि उससे क्या होता था कि अगर आप लोगों ने लेडीज़ साइकिल को देखा होगा गौर से तो आपको पता चलेगा कि लेडीज़ साइकिल की जो बनावट होती है, जो उसका बार और हैंडल होता है, वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है औरतों के लिए। क्योंकि औरतें जो कपड़े पहनती है उस हिसाब से देखा जाए तो लेडीज़ साइकिल्स के जो बार है वो कन्वीनियंट होते हैं। जहाँ की अगर आप लोग जेंट्स साइकिल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जेंट्स साइकिल की जो बनावट होती है वो काफ़ी अलग होती है। जो बार वगैरह होता है वो स्ट्रेट होता है, राइट। लेकिन बार स्ट्रेट होने की वजह से क्या कर सकते हैं कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को भी अगर साथ में ले जाना चाहती हो जेंट साइकिल पे, तो वो बार पे एक छोटी सी सीट को फिट कर सकती है, जिससे वो अपने बच्चे को उस छोटी सी सीट पर बिठा सकती है। ठीक है, तो इसका एक अलग से फ़ायदा था। तो कुछ लोगों को, कुछ औरतों को जेंट साइकिल काफ़ी कन्वीनियंट लग रही थी, तो जेंट साइकिल्स भी बहुत सारे खरीदे जा रहे थे। एंड टू दिस डे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन हियर राइड जेंट साइकिल। हज़ारों औरतें जेंट साइकिल चला रही थी। Thousands of other dream of the day they will be able to afford any bicycle at all. कुछ ऐसी भी हज़ारों की तादाद में औरतें थी जो साइकिल ख़रीदने का ख्वाब देख रही थी। आफ्टर द इंटरनेशनल वुमेंस डे इन 1992 में जब इंटरनेशनल वुमेंस डे हुआ, दिस डिस्ट्रिक्ट कैन नेवर बी द सेम। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट था ये अपने आप में एक बदल चुका था। फ्लैग्स ऑन द हैंडल बार्स, बेल रिंगिंग, ओवर 1500 फीमेल साइकिलिस्ट टुक पुडुकोट्टई बाय स्टॉर्म। कैसे चेंज हुआ ये, मतलब अपने आप में ये एक नया डिस्ट्रिक्ट, पहले की तरह ये डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा। किस मामले में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ज़माना था जब औरतों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब 1992 के बाद का एक ज़माना ऐसा आया पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ औरतों को, बहुत सारी औरतें 1,500 की तादाद में एक साथ बाहर निकली अपने सजे हुए साइकिल के साथ में। साइकिल्स के बार पर बैंड बांधा गया था, फ्लैग्स लगाए गए थे, झंडे वगैरह। एक तौर से मैं कह सकता हूँ कि साइकिल को पूरी तरह से सजाया गया था। Their all women's cycle rally stunned the town's inhabitants with this massive showing. ये जो भी चीज़ें उन्होंने की थी इससे लोगों को हैरान करने वाली बात थी। What did the male thinks? इस दौरान जब ये सारी चीज़ें चल रही थी उस वक्त जो मर्द हजरात थे उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही थी, वो क्या सोच रहे थे। जाहिर सी बात है कि कुछ मर्द जो थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हजरात थे जिन्होंने
इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। वन हु हैड टू अप्रूव वॉज एस कनकराजन, जो राम साइकिल के मालिक थे। दिस सिंगल डीलर सॉ अ राइज ऑफ ओवर 350% इन द सेल ऑफ लेडीज साइकिल्स इन 1 ईयर। क्योंकि ये शायद बहुत कम साइकिल डीलर्स में से एक थे उस दौरान फुटीकोटा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे इन राम साइकिल्स का बहुत फ़ायदा हुआ। 350% बढ़ोतरी हुई साइकिल्स ख़रीदने में। ठीक है, साइकिल्स बेची गई। यहाँ पर 50% नहीं, 60% नहीं, 350% इंक्रीज़ हुई थी साइकिल बेचने में। सो आप समझ जाओ कि किस तरह से ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। इससे एस कनकराजन को काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साइकिल्स बेचे। That figure is probably an underestimated for 2 reasons. जो फिगर यानी जो 350% बताया जा रहा है वो दरअसल शायद सही ना हो, इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन 2 कारण से ये जो फिगर है कम बताया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि a lot of women unable to wait for ladies cycles went in for men's cycle। सही तरीके से ये बता नहीं सकते कि कितने लेडीज़ साइकिल्स बेचे गए थे, क्योंकि उस दौरान जेंट्स साइकिल्स की भी उतनी ही डिमांड थी जितने की लेडीज़ साइकिल्स की डिमांड थी। और दूसरा रीज़न ये था कि कनकराजन जिसे अपना इंटरव्यू दे रहे थे वो एक्चुअली अंडर कवर एजेंट थे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के। तो उनको ये सारे इंटरव्यू में उनको ये सारी जानकारी देना ये खतरे से खाली नहीं था। So, to Kanakarajan shared his information with me with great caution। काफ़ी खबरदारी से कनकराजन उस राइटर को अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो राइटर है ये अंडर कवर एजेंट है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का। इन एनी केस नॉट ऑल मेल्स वर हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। सारे के सारे जो मर्द थे वो ऐसे अगेंस्ट नहीं थे। इन एनी केस नॉट ऑल मेल्स वर हॉस्टाइल, सम वर इवन इनकरेजिंग। मुथु भास्करन, अ मेल अरिवोली एक्टिविस्ट, फॉर इंस्टेंस ही रोड द फेमस साइकिलिंग सॉन्ग दैट हैज़ बिकम देयर एंथम। देखो, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि कुछ मर्द हजरात लोगों को ये पसंद नहीं था कि औरतें घर से बाहर जा रही है और वो आज़ाद होने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हजरात थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। यहाँ पर मुथु भास्करन नाम के एक इंसान थे। वो एक मेल अरिवोली एक्टिविटीज़ थे। मुथु भास्करन जो थे उन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया इस मूवमेंट पर एक गाना लिखकर, जो कि एक एंथम बन चुका था ये मूवमेंट के लिए। When in the blazing heat of Kudumanalai stone quarries you run into Manoramani 22 trailing others। देखो, इस लेसन में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बातें गई है। यहाँ पर एक सेक्टर ऐसा भी है स्टोन क्वारीज। अब स्टोन क्वारीज क्या होता है कि पहाड़ों के इलाकों में आप लोग देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ा जाता है, तो उसे कौरी कहा जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर ग्रेनाइट वगैरह मार्बल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसे कौरी कहते हैं। तो वहाँ पर कुडुमनालाई करके एक प्लेस है तमिलनाडु में। वहाँ पर एक औरत है जिसका नाम है मनोरमणि, जिसकी उम्र 22 है। महज 22 साल की उम्र की ये जो औरत है वो दूसरों औरतों को साइकिल सिखाती है। A quarry worker and Arivoli volunteer herself, she thinks it is vital that her co-workers learn cycling. Our areas are little cut off, she told me। देखो, मनोरमणि का मकसद क्या था कि वो वहाँ की जो औरतें थी, जो वर्कर थी और अरिवोली वॉल्टियर थे, उनको साइकिल सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो इलाका था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ और काफ़ी दूर था इलाका। तो वहाँ अगर पहुँचना हो तो कोई बस के साधन वगैरह नहीं थे, तो साइकिल एक ऐसा ज़रिया था कि वहाँ तक औरतें अपने काम की जगह पर जाकर पहुँच सकते हैं। दोज हु नो साइकिलिंग दे कैन बी मोबाइल, यानी जिनको साइकिल चलाने आती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। इन अ सिंगल वीक इन 1992
More than 70,000 women displayed their cycling skills at the public exhibition cum contest रन बाय अरीवोली। इन 1992 में क्या हुआ कि 70,000 से भी ज़्यादा औरतें अपनी हुनर दिखाना यानी कि वो साइकिल चलाना पूरी तरह से सीख चुके थे, जिन्होंने उन्हें अपने आप को ये एग्जीबिशन कम कॉन्टेस्ट ऐसा कुछ एक कंपटीशन जैसा होता है, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को दिखाया कि वो साइकिल चला सकती है। अनइम्प्रेस्ड यूनिसेफ सैंक्शन 50 मोपेड्स फॉर अरीवली वुमेन एक्टिविटिस्ट। ये देखकर जो वहाँ के जो यूनिसेफ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर ये बच्चों के लिए काम करती है, तो जब उन्होंने देखा कि इतना बड़े पैमाने पे जो औरतें हैं वो बाहर आकर साइकिल सीखना चाहती है, तो उन्होंने खुद से 50 मोपेड्स यानी एक टाइप की साइकिल होती है, 50 मोपेड्स उन्होंने अरीवोली को दान दिए। तो उम्मीद है आप लोग को ये पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए इंग्लिश क्लासेस के साथ में, देखते रहिए, आगे के जितने भी वीडियोस आते रहेंगे आप लोग को। थैंक यू वेरी मच।